हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो उसमें कंक्रीट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना कंक्रीट के और बिना कंक्रीट के नॉलेज का आप कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कंक्रीट है हम कई स्टेजेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे इनिशियल स्टेज में जो हमारा जैसे ही हम कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करते हैं हमारा लेआउट हो जाता है, हमारा एक्सकावेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा पीसीसी वर्क होता है। तो पीसीसी में किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद जो जैसे जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेज बढ़ता जाता है उसके हिसाब से आपको किस तरह का कंक्रीट किस स्टेज पर यूज़ करना चाहिए, यानी कि कॉलम में कैसा, बीम में कैसा, सबका जो कंक्रीट ग्रेड रेशियो है वो क्या होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में जितने भी तरह के कंक्रीट यूज होते हैं उनमें जो उनका ग्रेड है वो ग्रेड क्या होना चाहिए, मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला स्टेज होता है कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लेआउट कर लेते हैं। तो लेआउट के बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है कि ड्राइंग में जो हमारा फाउंडेशन की डेप्थ मेंशन होती है, जो हमारी लंबाई चौड़ाई फाउंडेशन में की मेंशन होती है, उसके हिसाब से हम वहाँ पर एक्सकावेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूँ कंक्रीट के रिगार्डिंग, ये सब G+1 और G+2 बिल्डिंग के लिए है। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं G+1 G+2 के लिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यहाँ तक का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये कंक्रीट ग्रेड रेशियो आप अपने कंस्ट्रक्शन में आप अपने घर बनाते समय इस ग्रेड के रेशियो का आप यूज़ इस स्टेज पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेज आता है एक्सकावेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, वो होता है पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इस तरह का कंक्रीट जिसमें हम रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं करते हैं, जिसका काम मैनुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना नहीं होता है, जबकि ग्राउंड को लेवल करना और एक नीचे से बेस प्रोवाइड करना होता है। तो पीसीसी का रोल सिर्फ यही है। तो वहाँ पर हम कंक्रीट ग्रेड रेशियो यूज़ करते हैं 1:4:8 का। 1 का मतलब कि 1 बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो 4 बैग आप सैंड और 8 बैग आप एग्रीगेट का यूज़ करेंगे। 1:4:8 का रेशियो आपको पीसीसी के लिए यूज़ करना है। अब इसका अगला प्रोसेस होता है हमारा फाउंडेशन यानी फुटिंग वर्क करना। तो फुटिंग वर्क में आपको G+1 G+2 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप M20 ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। M20 ग्रेड का मतलब होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड और 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। 1:1.5:3 का रेशियो आप फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा अगला स्टेज आएगा कॉलम का। तो कॉलम में भी हमको M20 ग्रेड का कंक्रीट ही यूज़ करना है। M20 ग्रेड कंक्रीट जैसा मैंने आपको बताया कि 1, 1.5 और 3 इस रेशियो का आपको कंक्रीट यूज़ करना है कॉलम के लिए, अगर आप G+1 और G+2 बिल्डिंग इस हाइट तक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अगला हमारा होता है कॉलम कास्ट करने के बाद प्लिंथ बीम की कास्टिंग करना। तो प्लिंथ बीम में भी आपको M20 ग्रेड ही कंक्रीट यूज़ करना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर अगर इस हाइट का आप घर बना रहे हैं रेसिडेंशियल। तो M20 ग्रेड का मतलब जैसा मैंने आपको बताया 1, 1.5 एंड 3। 1 बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 बैग आप सैंड का यूज़ करेंगे और 3 बैग आप एग्रीगेट का आप यूज़ करेंगे प्लिंथ बीम के लिए। अब हमारा आता है लिंटल बीम। लोग कंफ्यूज होते हैं लिंटल बीम कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो लिंटल बीम जो भी आपका डोर विंडो का फ्रेम होता है उसके जस्ट ऊपर जो आप 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच का जो आप बीम प्रोवाइड करते हैं उसको लिंटल बीम कहा जाता है। उसका जनरली मेन काम होता है कि डोर विंडो के ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क है उसका लोड ना आए और आगे चलकर क्रैक्स डेवलप ना हो, इसलिए हम लिंटल बीम का उपयोग करते हैं। सीधी भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो डोर विंडो के ऊपर जितने भी ब्रिक वर्क होते हैं उन सारे लोड को कैरी करने के लिए लिंटल बीम को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका आपको कंक्रीट ग्रेड रेशियो
M15 यानी M15 का यूज़ करना है। इसमें जो कंक्रीट रेशियो होता है वो होता है 1:2:4 का। 1 बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो 2 बैग आप सैंड का यूज़ करेंगे और 4 बैग आप कोर्स एग्रीगेट का आप यूज़ करेंगे। अब अगला आता है दोस्तों स्लैब बीम। बीम के ठीक स्लैब के ठीक नीचे जो स्लैब बीम प्रोवाइड की जाती है, जो हमारा स्लैब की कास्टिंग होती है उसके नीचे ठीक जो आपको ये लटक बीम दिखता है, इसी को स्लैब बीम कहा जाता है। इसके लिए भी आपको M20 ग्रेड का ही कंक्रीट यूज़ करना है। अगर आप G+1 G+2 इस हाइट तक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेसिडेंशियल, तो 1 बैग अगर आप सीमेंट का ले रहे हैं तो 1.5 बैग आप सैंड का लेंगे और 3 बैग आपको एग्रीगेट का लेना है। प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। अब लास्ट आता है हमारा स्लैब की कास्टिंग। तो स्लैब की कास्टिंग के लिए भी आपको जनरली बहुत जगह देखा जाएगा, या फिर जो मिक्स करने के लिए हमारे वर्कर्स आते हैं, जो हमारा मिस्त्री होता है, वो जनरली 1:2:3 का रेशियो बना देता है। क्योंकि आप जब स्लैब की कास्टिंग होती है तो आप कंक्रीट पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लेबर मेंटेन करने में रह जाते हैं। तो जो स्लैब का वो रेशियो बना देता है वो 1:2:3 का बना देता है। ये कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। आपको इस तरह का कोई भी इस ग्रेड का कंक्रीट आपको नहीं बनवाना है। आपको यहाँ पर भी M20 ग्रेड का ही कंक्रीट बनाना है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इस हाइट तक का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेसिडेंशियल, तो आपको वहाँ भी M20 ग्रेड का यूज़ करना है। 1 बैग अगर आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 बैग आप सैंड का यूज़ करेंगे और 3 बैग आप एग्रीगेट करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश करी जितने भी तरह के कंक्रीट ग्रेड यूज़ होते हैं, मैंने बिल्डिंग के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें।